हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं पार्ट 12 ऑफ टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इस चैनल के माध्यम से हम तैयारी कर रहे हैं जून 2022 के लिए नेट JRF एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और इससे पहले हमने 11 पार्ट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए, जिसमें लगभग 220 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक हैं, आप एक बार उनको भी देख लीजिए ताकि आपकी एक अच्छी रिवीजन और एक अच्छी तैयारी आपकी वहाँ से हो सके। ठीक है, तो आज पार्ट 12 हम लेकर आए हैं। जो भी मेरे चैनल पर नए लोग हैं, नए पहली बार देख रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ठीक है, सो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कॉल्स फॉर। किस बात के लिए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को जाना जाता है? ग्रेटर एंड एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ सिटीजन। ठीक है, जो नागरिक होते हैं उनकी एक एक्टिव इंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, इन गवर्नेंस। ठीक है, कहीं ना कहीं शासन में जो है लोगों का जो हाँ, डेमोक्रेसी के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि लोगों ने ही सरकार बनाई हुई है। ठीक है, लोगों की जो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन रहती है, ठीक है, एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट या इंगेजमेंट रहती है सरकार के कामों में, ठीक है, सरकार की पॉलिसीज़ में। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का कि लोगों की एक एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट फेवर्ड टेक्निक ऑफ प्रेशर ग्रुप इन यूएसए? देखिए, लॉबिंग। ठीक है, यूएसए में जो है प्रेशर ग्रुप्स बहुत एक्टिव रहते हैं और वहाँ पे जो मोस्ट फेवर्ड टेक्निक है उनकी, ठीक है, वो प्रेशर ग्रुप्स की, ठीक है, यूएसए में वो क्या है? लॉबिंग। लॉबिंग मीन्स सरकार को वो कहीं ना कहीं अपनी बात मनवाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, वहाँ के जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनके द्वारा जो भी प्रेशर डाला जाता है सरकार के ऊपर, ठीक है, उसको उस बात को मनवाने का प्रयत्न किया जाता है वहाँ के प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट हु अपहेल्ड द प्रिंसिपल दैट, ये सिद्धांत किसने अपहेल्ड किया है, किसने ये सिद्धांत दिया दैट सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड। ठीक है, सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड एंड राइट इज प्रायर टू इट्स गुड। तो ये इमैनुअल कांट का है। ठीक है, सेल्फ जिसमें वो स्वयं को मतलब जिसकी जो स्वयं है, ठीक है, वो प्रायर टू इट्स एंड, प्रायर टू इट्स एंड, हम जो मकसद है, उद्देश्य उससे पहले है। ठीक है, सेल्फ जो है प्रायर है। ठीक है, एंड राइट इज प्रायर टू इट्स गुड। ठीक है, अधिकार भी कहीं ना कहीं गुड से जो है पहले है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसकी है? इमैनुअल कांट की, अपने याद रखना है और इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, आपने ये याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट हु आर्गूड दैट past circumstances or action of the people कैन क्रिएट डिफरेंशियल इंटाइटलमेंट। ठीक है, देखिए इंटाइटलमेंट की थियरी किसने दी है? रॉबर्ट नॉजिक ने दी है। ठीक है, प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है, ये मानते हैं कि जो पास्ट जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, ठीक है, वो आपको बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने जो प्रॉपर्टी गेन की है, क्या वो लीगली ली है या इलीगल है। ठीक है, अगर वो लीगल है तब उसके ऊपर सरकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, टैक्स वगैरह नहीं लिए जाना चाहिए। अगर वो इलीगल है तो सरकार जो है कुछ भी उसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रॉबर्ट नॉजिक का मानना था। इसलिए ये कहते हैं कि जो पास्ट सर्कमस्टांसेस होते हैं, ठीक है, और एक्टिविटी जो पहले के आप पुराने सर्कमस्टांसेस देखिए। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की अगर आप उसकी प्रॉपर्टी को आपने इन्वेस्टिगेट करना, तो आप पुराना उसका रिकॉर्ड निकालिए कि क्या ये लीगली वहाँ पे है या इलीगली तौर पर इसने गेन की हुई है। ठीक है, तो पास्ट सर्कमस्टांसेस और एक्शन ऑफ द पीपल कैन क्रिएट डिफरेंशियल इंटाइटलमेंट, तो ये रॉबर्ट नॉजिक का मानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स? ठीक है, जो आपके संस्थात्मक हित समूह होते हैं, अ क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट ग्रुप एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज होती हैं और दूसरे आपके इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है, इनके बीच एक क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप होता है। ठीक है, विच आर सेंटर ऑफ पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, मतलब जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है कहीं ना कहीं इन लोगों के हितों को ध्यान में रखकर ही बनानी पड़ती है। एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते वक्त भी कहीं ना कहीं इनके रिलेशन वर्किंग रिलेशन इंटरेस्ट ग्रुप्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, इनके जो
एक जो वर्किंग रिलेशन होता है, ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज और इंटरेस्ट ग्रुप्स इनके बीच जो वर्किंग रिलेशन है, ठीक है, इसको ध्यान में रख कर ही पॉलिसी बनाई जाती है, पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या माना जाता है, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स माना जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैच करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा, जिसमें सबसे पहले हम इंडियन थिंकर्स के बारे में बात करेंगे और ये किससे इंस्पायर्ड हैं या किससे इन्फ्लुएंस है, साथ में हमने और दूसरे पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में हमने यहाँ पे बात की है, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन मैच करने के लिए आते हैं। और आपको पता है कि महात्मा गांधी जो है किससे इन्फ्लुएंस थे, जॉन रस्किन से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थे किसी न किसी आइडिया के लिए, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ये सिडनी बैब से इन्फ्लुएंस थे। भीमराव अंबेडकर ये जॉन ड्यूवे से इन्फ्लुएंस है। और EMS नंबूद्रीपाद, ठीक है, ये आपके VI लेनिन से ये इन्फ्लुएंस्ड थे, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन जो मैच करने के लिए आ जाता है तो आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस इज एन एग्जांपल ऑफ एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स। जो इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ये कैसा प्रेशर ग्रुप है, एक एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द मिक्सचर ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे दो तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात का एक मिक्सचर बताया जा रहा है कि किस देश में जो है मिक्सचर फॉर्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो ये फ्रांस है और आपने याद रखना है क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्रीज देयर आर फेडरल स्टेट, ठीक है, कौन सी कंट्रीज है जहाँ जो फेडरल स्टेट है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, मलेशिया है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारे जो है फेडरल स्टेट्स हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्स वेबर से रिलेटेड है। मैक्स वेबर का हमने ऑलरेडी 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अभी एक अलग से मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है और डिटेल में, ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ समझ भी आ जाए और याद भी रह जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से कि 3-fold जो क्लासिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी वो किस तरह की अथॉरिटी की बात जो है मैक्स वेबर ने की है, तब वो है आपकी ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, क्रिज्मेटिक अथॉरिटी और लीगल रैशनल अथॉरिटी है, ठीक है। जिसमें ट्रेडिशनल अथॉरिटी वो होती है जिसमें रूल कैसे किया जाता है, ट्रेडिशनल कस्टम्स जो आपके होते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनली मतलब रूल किया जाता है, ठीक है। पुराने रीति रिवाजों को जो है माइंड में रखकर या उनको जो है सेंटर में रखकर जो है एक रूल किया जाता है। लेकिन जो क्रिज्मेटिक होता है, इसमें क्रिज्मेटिक अथॉरिटी में क्या होता है कि जो एक क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, जो रूलर होता है उसको कहीं ना कहीं सर्वगुण संपन्न माना जाता है। एक यूनिकनेस होती है, ठीक है। लोगों का ये मानना होता है कि जो लीडर है उनका वो कैसा है, वो बाकी लोगों से अलग है, ठीक है। उसके अंदर कुछ ऐसी क्रिज्मेटिक विशेषताएं या फीचर्स हैं जो दूसरों के अंदर नहीं है, ठीक है। एक करिश्माई जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, कि उसका एक करिश्माई या एक चमत्कारी नेता माना जाता है। जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, उनको भी कहीं ना कहीं क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी के तौर पर देखा जाता है। उसके बाद आती है लीगल रैशनल अथॉरिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रूल में ना तो किसी का क्रिज्मा देखा जाएगा, ना तो ट्रेडिशनल कस्टम्स देखे जाएंगे, बल्कि कानूनी और तर्क बुद्धि के साथ जो चीज़ें जो लीगल और रैशनल होनी चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से जो रूल किया जाता है, तो दैट इज़ लीगल रैशनल अथॉरिटी। और इसको जो मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का नाम दिया है आज के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपने बस ये याद रखना है कि ट्रेडिशनल, क्रिज्मेटिक और लीगल रैशनल अथॉरिटी जो है, 3 तरह की अथॉरिटीज़ की बात जो है मैक्स वेबर ने की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बनाया है कमीशन और कमिटीज़। और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जितने भी कमीशंस हैं, कमिटी है इंपॉर्टेंट, वो सारी आपको याद रखनी पड़ेगी। उनका जो थीम था वो क्या था, या उनका जो सब्जेक्ट मैटर था, क्यों कोई कमीशन या कमेटी बनाई गई थी और कौन सा ईयर था, ठीक है। आपको सीक्वेंस बाय सारे याद रखने पड़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमने 4 यहाँ पे नोट किए हैं। के संथानम जो कमीशन है, ठीक है, ये कब बना था, आपने ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और ये जो के संथानम कमीशन था ये किस लिए बनाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। कमीशंस में या तो उनको सीक्वेंस वाइज ईयरली पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सी ईयर में कौन सा कमीशन आया है, या तो फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कमीशन जो किस तरह के इशू के साथ रिलेट करता है, ठीक है। तो अगर हम के संथानम कमीशन की बात करें तो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ठीक है, करप्शन की रोकथाम के लिए ये कमीशन बनाया गया था के संथानम। और कब बनाया गया था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है शाह कमीशन। तो शाह कमीशन
एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान जो ज्यादतियाँ की गई है उसकी जांच के लिए जो शाह कमीशन बनाया गया था। अब आपको पता ही होगा कि आपातकाल कब लगा था, ठीक है, जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी, ठीक है। हालांकि 2-3 बार हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है, लेकिन जो 1975 की जो नेशनल इमरजेंसी थी, ठीक है, उसके बाद जो है एक शाह कमीशन बनाया गया था। तो आपने मुझे एग्जैक्टली इसका ईयर बताना है कि कब ये कमीशन बना था और किस लिए था ये। एक्सेसेस मतलब ज़्यादतियाँ, ठीक है, जोर ज़बरदस्तियाँ जो हुई है कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान जो ज़्यादतियाँ हुई है, ठीक है, उसकी जांच के लिए, उसकी जांच पड़ताल के लिए शाह आयोग बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है SR दास कमीशन। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रताप सिंह कहरौन के अगेंस्ट जो है ये कमीशन बनाया गया था, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट वन इज़ NN बोहरा कमेटी। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये आपकी जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मींस कि राजनेता लोग जो होते हैं, जो लीडर्स लोग होते हैं, ठीक है, उनका क्रिमिनल्स के साथ किस तरह का रिलेशन, क्रिमिनल्स के साथ जो पॉलिटिशियंस का रिलेशन, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल के लिए जो NN बोहरा कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। तो कब बनाई गई थी आपने कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट हु इज़ एसोसिएटेड विद द थीसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए AG फ्रैंक, इसको एंड्रे गुंडर फ्रैंक कहते हैं, ठीक है। ये डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट से रिलेट करते हैं, ठीक है, इससे जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विकास और अल्प विकास के साथ ये जुड़े हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ लोग हैं और ये लोग जो किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, और ये क्वेश्चन भी आपको आता है, ठीक है। प्रीवियस आप उठा के देखिए, वहाँ पे भी कोई इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम शरद जोशी की बात करते हैं। तो शरद जोशी किस मोमेंट के साथ जुड़े हुए थे? फार्मर्स मूवमेंट के साथ। मैच करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना कि किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए बंदे कौन है? शरद जोशी है, ठीक है। नाउ डाटोपेंट थेंगड़ी ये वर्कर्स मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। निर्मला देश पांडे ये गांधीयन मूवमेंट के साथ जुड़े हैं, और सुंदरलाल बहुगुणा ये तो आपको पता ही है कि चिपको जो मूवमेंट हुआ था, ठीक है, उसके साथ ये जुड़े। और चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ मुझे कमेंट करके बताइए, राइट। ना हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ AITUC? तो लाला लाजपत राय जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो पहले आपके अध्यक्ष रहे हैं। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है क्या है आपका? एक एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अरुंधति रॉय इज एसोसिएटेड विद कौन सी विचारधारा के साथ संबंधित है अरुंधति रॉय? तो अरुंधति रॉय मैच करती है इको फेमिनिज्म, ठीक है। इको फेमिनिज्म के साथ ये जुड़ी हुई हैं, और इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आते हैं, थिंकर्स के नाम आते हैं और उनको विचारधाराओं के साथ रिलेट करना होता है, ठीक है। हमने मैच करना होता है कि कौन से थिंकर्स जो है किस विचारधारा के साथ जुड़े। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं बिल किमलिका पार्था चटर्जी, ठीक है, जो मल्टीकल्चरलिज्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए हंस जे मॉर्गेंथो रियलिज्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो मैच करने के लिए आते हैं। तो अरुंधति रॉय भी किससे जुड़ी हुई है? इको फेमिनिज्म से जुड़ी हुई है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट मॉर्गेंथो पोस्टुलेटेड। मॉर्गेंथो ने क्या यहाँ पे पोस्टुलेट किया हुआ है? दैट नंबर 1 मास्टर की ऑफ रियलिस्ट थियरी, ठीक है। मास्टर की ऑफ रियलिस्ट थियरी इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन इन टर्म ऑफ पावर, ठीक है। यहाँ पे रियलिज्म से जुड़े हुए हैं आपके मॉर्गेंथो, और मॉर्गेंथो ही कहते हैं कि रियलिस्ट थियरी का जो मास्टर की है, ठीक है, वो क्या है? वो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट को किस टर्म में यूज़ किया को यहाँ पे डिफाइन किया गया है? पावर के तौर पर, ठीक है। मतलब नेशनल इंटरेस्ट के तौर पर पावर को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि पावर क्या है? नेशनल इंटरेस्ट होता है, हर देश का जो राष्ट्रीय हित होता है वो होता है पावर को गेन करना, ठीक है। और रियलिज्म के अंतर्गत जो है रियलिस्ट की जो थियरी है उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट का जो माना जाता है मास्टर की, उसमें इंटरेस्ट को जो है पावर के रूप में डिफाइन किया गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन जो दूसरी इनकी स्टेटमेंट है दैट स्टेट आर द प्रिंसिपल एक्टर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राज्य हैं, ठीक है, स्टेट है, वो कैसे हैं? वो प्रिंसिपल एक्टर होते हैं, मतलब मुख्य जो कर्ता होते हैं वो स्टेट है, राज्य है, ठीक है। राज्यों के इर्द गिर्द ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति घूमती है, ठीक है। तो राज्य कहाँ है? सेंटर में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट पावर इज मैन्स कंट्रोल ओवर द माइंड एंड एक्टिविटी ऑफ द मैन, ठीक है। तो इस तरह से ये कोटेशन भी पूछी जाती है इनकी।
दैट हु सेड कि पावर इज़ अ मैंस कंट्रोल, पावर क्या है, मनुष्य का एक कंट्रोल है ओवर द माइंड, किसके ऊपर, माइंड के ऊपर, किस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ अदर मैन, दूसरे मनुष्य के एक्टिविटीज़ और उसके माइंड पर जो कंट्रोल होता है उसी को जो है पावर कहते हैं, ठीक है, इनका ये मानना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कोटेशन इनकी, और 3 बातें इनके संबंध में याद रखना कि उन्होंने जो है रियलिज्म में जो है मास्टर की किसको माना है, नेशनल इंटरेस्ट को, जिनको कि नेशनल पावर के रूप में डिफाइन किया गया है। और दूसरा इनका जो स्टेट को जो इन्होंने प्रिंसिपल एक्टर माना है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। एंड थर्ड वन दैट पावर इज़ मैंस कंट्रोल ओवर द माइंड एंड एक्टिविटीज़ ऑफ अदर मैन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन दैट 3 एजम्पशन ऑफ रियलिस्ट थियरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रियलिस्ट थियरी की जो 3 एजम्पशन मानी गई है, दी हुई है, जिसमें स्टेट्समैन डिज़ायर एंड परसू देयर नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। जो स्टेट्समैन होते हैं, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर स्टेट है, उसका जो हेड होता है, उसकी जो डिज़ायर होती है वो क्या होती है, नेशनल इंटरेस्ट को परसू करना, नेशनल इंटरेस्ट को परसू करना, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट को फुलफ़िल करना, ये जो हर स्टेटमैन की एक डिज़ायर होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ईच स्टेट इज़ एक्सपेंशन ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस, ठीक है। जो नेशनल इंटरेस्ट होता है ऑफ ईच स्टेट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस, जो प्रत्येक राज्य का जो राष्ट्रीय हित होता है, ठीक है, वो क्या रहता है कि इसके इन्फ्लुएंस को बढ़ाना, ठीक है, इसके एक्सपेंशन ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस, ठीक है, अपने राष्ट्रीय हित के द्वारा जो है अपने प्रभाव को बढ़ाना होता है हर राष्ट्र का, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन दैट स्टेट यूज देयर पावर और इन्फ्लुएंस इन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इंटरेस्ट, स्टेट यूज देयर पावर, स्टेट क्या करते हैं, अपनी पावर का यूज़ करते हैं, और इन्फ्लुएंस इन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इंटरेस्ट, अपनी पावर का यूज़ करके वो क्या करते हैं, एक तो खुद को प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, और अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो प्रमोट करते हैं, ठीक है, और ख़ुद को प्रोटेक्ट करते हैं नेशनल पावर के ज़रिए, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट फर्स्ट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट गिवन बाय प्लेटो, तो ये भी साधारण सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल है, और आपको क्लासिफिकेशन कमेंट बॉक्स में बताने की प्लेटो ने कि किस तरह से गवर्नमेंट को जो क्लासीफाई किया है, किस तरह की गवर्नमेंट की इन्होंने बात की है, या एक गवर्नमेंटल सिस्टम की इन्होंने बात की है प्लेटो ने। तो जो पहला सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट है वो किसने दिया है, प्लेटो ने दिया है। तो ये सारे ऑल ओवर जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने ये आज 12वां पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, और लगभग ये आज कुल मिलाकर क्वेश्चन बनते हैं 240, ठीक है। तो यही उम्मीद करूँगा कि रोज़ आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि आपकी आधे से ज़्यादा रिवीजन भी और तैयारी भी इन्हीं क्वेश्चन से आपकी हो जाएगी, आई होप। तो ये हमारा रोज़ का काम है, रोज़ चला रहेगा। लगभग हम कोशिश करेंगे कि हर दिन 2-2 वीडियोज़ आपको टॉप जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मैं उस तरह से बनाकर आपके बीच में लाया करूँ, और उसको थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करके याद करूँ भी और करवाऊँ भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, ठीक है। बाकी आई होप आपकी तैयारियां अच्छी चली हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।